तबरेज अंसारी मॉब लिंचिंग मामले में लगाई गई दफा में तरमीम कर दी गई है। पुलिस ने मॉब लिंचिंग के मामले में दफा 302 लगाई थी, लेकिन बाद में मेडिकल रिपोर्ट की बुनियाद पर तरमीम करते हुए दफा 304 लगा दी गई थी, जिसके बाद से ही हर तरफ से पुलिस की मुखालिफत हो रही थी और झारखंड सरकार पर भी सवाल उठाए जा रहे थे। तबरेज की बेवा और चचा मसरूर ने भी इसकी पुरजोर मुखालिफत की थी। न्यूज़ 18 उर्दू ने लगातार तबरेज के अहले खाना से बातचीत की और वो क्या चाहते हैं, क्या मुतालबात हैं, इस ताल्लुक से सवाल न्यूज़ 18 उर्दू ने भी उठाए। अब पुलिस ने मॉब लिंचिंग मामले में फिर एक मरतबा दफा 302 लगा दी है। सही में तो अगर डॉक्टर का जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट था, पहला बार जो एक ही बार होता पोस्टमार्टम जो रिपोर्ट था, उसमें सर में सीरियस फ्रैक्चर दिखा रहा है और उसमें चोट भी दिखा रहा है सर में। और लेकिन वो लोग जो ओपिनियन का कॉलम लोग रहता है कॉज ऑफ डेथ, उसमें उन्होंने रिजर्व रख दिया टिल द रिपोर्ट ऑफ वेसरा। उसी टाइम में डॉक्टर को रिपोर्ट दे देना चाहिए था, द कॉज ऑफ डेथ ड्यू टू हेड इंजुरी। डॉक्टर की लापरवाही के चलते वहीं से ये लोग का गलत खेल शुरू हो गया। अब चाहे किस नियत से वो लोग इसका किए पता नहीं। उसके बाद से तो वेसरा रिपोर्ट भेजा गया, तो वेसरा रिपोर्ट में जैसा सुनने वाले कि हार्ट अटैक से मारा है। हार्ट अटैक तो जनरल होते ही है, हार्ट बंद हो गया मैंने हार्ट अटैक हो गया। इसमें तो आपका हेड इंजुरी है, ब्लड क्लॉटिंग पूरा आ गया है, उसी के चलते डेथ हुआ। मार जो सर पे लगी है वही कॉज ऑफ डेथ उसका है। पहले तो दफा 304 लगाया गया मुजरिमों के ऊपर, जिसकी वजह से हम लोगों को बहुत टेंशन हुआ और बहुत सदमा लगा, बहुत अफसोस हुआ कि इस तरह मतलब दफा 304 लगा दिया गया है और मुजरिमों को मतलब सही सज़ा नहीं मिल पाएगी। इसके कारण हम लोग बहुत मेहनत किए, बहुत कोशिश किए और प्रशासन से लेकर मीडिया वालों तक और इंसाफ की लड़ाई लड़ने वालों तक की मदद लेने की ज़रूरत पड़ी। खास करके मीडिया वाले जो हम लोगों का सहयोग किए, साथ दिए, उनका हम बहुत बहुत शुक्र करके फिर से मुजरिमों को दफ़ा 302 लगवाई। और उम्मीद करते हैं प्रशासन से और एसपी कार्तिकेय से और झारखंड पुलिस से, हमको रघुवर दास जी से पूरी उम्मीद है कि जो भी मुजरिम है उसको फांसी के तख्ता तक पहुंचाने में हमारी मदद करेंगे। आप ही लोग के थ्रू से आज हमको पता चला है कि दफ़ा 302 फिर से लग चुका है। ये जान के बहुत खुशी हुई है। हमको अल्लाह के ऊपर भरोसा था कि ज़रूर फिर से 302 लगेगा और हो गया। और अल्लाह के ऊपर भरोसा है हमको। मुजरिमों को, उन कातिलों को, उन जालिमों को फांसी की तख्ता तक पहुंचाया जाए और उन लोगों को फांसी की सज़ा हो, तभी मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आई। तबरेज अंसारी मॉब लिंचिंग मामले में लगाई गई दफा में तरमीम की गई है। पुलिस ने मॉब लिंचिंग के मामले में दफा 302 लगाई थी, लेकिन बाद में मेडिकल रिपोर्ट की बुनियाद पर तरमीम करते हुए दफा 304 लगा दी गई थी, जिसके बाद से ही हर तरफ से पुलिस की मुखालिफत हो रही थी और न्यूज़ 18 उर्दू भी लगातार ये सवाल उठा रहा था। तबरेज की बेवा और चचा मसरूर ने भी इसकी पुरजोर अल्फाज में मुखालिफत की थी। अब पुलिस ने मॉब लिंचिंग मामले में फिर एक मरतबा दफा 302 लगा दी है और तबरेज के अहले खाना भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अब तबरेज की बेवा शाइस्ता परवीन से हम बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी हमारे साथ अब से कुछ ही देर में जुड़ने वाली हैं और साथ ही साथ तबरेज अंसारी के चाचा मसरूर भी हमारे साथ जुड़े हैं, गुज़िश्ता दिनों भी हमारे साथ जुड़े थे। आप दोनों का इस्तकबाल करते हैं और आज सबसे पहले ये भी बताते हुए चलूं कि इंसाफ की इस लड़ाई में न्यूज़ 18 उर्दू तबरेज अंसारी के अहले खाना के साथ है। जिस तरीके से हम आपकी आवाज़ को उठाते रहे हैं अपने प्लेटफॉर्म के जरिए, जब तक इंसाफ नहीं मिल पाता आपकी आवाज़ में आवाज़ हम लगाते रहेंगे और सवाल उठाते रहेंगे। शाइस्ता परवीन, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी, आज आपको कब खबर मिली और इस खबर से कितनी मुतमईन हैं आप, क्योंकि धारा 302 फिर से लगा दी गई है? शाइस्ता जी, खबर सुन के तो बहुत खुशी। शाइस्ता थोड़ा तेज बोलिए। जी, खबर सुन के तो बहुत खुशी हुई। कानून के ऊपर अब भरोसा है कि आगे की कार्रवाई भी अच्छे से हो और यही चाहते हैं कि मुजरिमों को फांसी की सजा हो। जी
शाइस्ता, आपको कब ये खबर मिली? आज आपको ये खबर मिली, कब खबर मिली, इस ताल्लुक से बताइए। ये खबर कल ही मिली है। अच्छा, कल ही मिली। मसरूर जो कि तबरेज अंसारी के चचा हैं, वो भी शाइस्ता परवीन के हमरा मौजूद हैं और टीवी स्क्रीन पे आप उनको देख सकते हैं। इस्तकबाल करते हैं मसरूर जो कि तबरेज अंसारी के चचा हैं। मसरूर साहब, आपके पास आना चाहेंगे। आप इस खबर को सुनकर आपको कैसा महसूस हुआ? अब जिस तरह से लगातार आप मांग कर रहे थे कि दफा 302 लगाई जाए, अब दफा 302 एक बार फिर से लगा दी गई है, आपका रिएक्शन? जी, बहुत खुशी हुई और प्रशासन से तो उम्मीद बिल्कुल हम लोग हटा लिए थे और पुलिस प्रशासन और कानून से उम्मीद, मतलब भरोसा और अफसोस हम लोगों को लग रहा था कि हम लोगों को इंसाफ नहीं मिलेगा। लेकिन हम लोगों ने आवाज़ उठाई और ख़ास तौर से आप न्यूज़ 18 का हम बहुत शुक्रगुजार हैं आप लोगों का कि आप लोगों ने इस इंसाफ की लड़ाई में हमारा साथ दिया और कदम से कदम मिलाकर इस आवाज़ को उठाई, जिसकी वजह से पुलिस को लास्ट में दफ़ा 302 लगाना पड़ा और मुजरिमों के ऊपर दफ़ा 302 लगाकर फिर से केस मुकदमा दफ़ा 302 के धारा कोर्ट में चलने की आवाज़ बुलंद जो हुई तो वो मतलब कायम हो गई है जी। और इसमें बहुत खुशनसीबी है और मैं चाहता हूँ कि इस लिंचिंग मामले में, मॉब लिंचिंग मामले में झारखंड सरकार कोई कानून भी बनाए, ऐसा कानून बनाए कि जिससे दोबारा कोई मॉब लिंचिंग, कोई तबरेज अंसारी की तरह शहीद ना हो। इस तरह से सरकार को चाहिए कि कोई मॉब लिंचिंग के खिलाफ कानून बनाए और मुजरिमों को सख्त से सख्त सज़ा दे, फांसी के तख्ते तक पहुँचाए, फांसी के फंदे तक पहुँचाए, इसलिए कि मुजरिम हमेशा एक भीड़ इकट्ठी होती है और अकेले आदमी को बांधकर पीटकर मार डालती है और लोग खामोश रहते हैं, आवाज़ कोई नहीं उठाते हैं। हम लोगों ने बहुत कोशिश किया, बहुत दौड़ा, बहुत धूपा, बहुत मीडिया वालों से गुजारिश की और इंसाफ वालों से गुजारिश की, प्रशासन से गुजारिश की, हर तरफ दौड़े। उसके बाद फिर 304 को 302 में तब मुतबद्दल किया गया, तब उसको बदला गया, जिसके लिए हम प्रशासन के भी शुक्रगुजार हैं और रघुवर दास जी से, सरकार से भी हम उम्मीद करते हैं कि वो तबरेज अंसारी को ज़रूर इंसाफ दिलाएंगे और हम लोगों को इंसाफ दिलाएंगे। पुलिस प्रशासन और डीआईजी और झारखंड पुलिस का भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने ये दफ़ा 302 लगाकर हम लोगों को इंसाफ दिलाने में मदद की और न्यूज़ 18 जो हमेशा हमारे साथ रहे हैं और हमारी आवाज़ को बुलंद किए हैं। मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने इस आवाज़ को, मेरी आवाज़ को अपनी आवाज़ बनाकर पूरी दुनिया तक पहुँचाया और इससे हमें मदद मिली और इससे हमें आगे लड़ने का हौसला मिला और आगे भी इंशाअल्लाह हम लोग लड़ेंगे। और प्रशासन से हम उम्मीद करते हैं कि प्रशासन और कोर्ट से, कानून से, संविधान से या हिंदुस्तान के आईन से ये उम्मीद रखते हैं कि मुजरिमों को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, फांसी के तख्ते तक पहुंचाया जाए ताकि झारखंड में दोबारा मॉब लिंचिंग की घटना ना घटे। जी मोहम्मद मसरूर आलम साहब, आपने ये बात बहुत अच्छी कही कि मॉब लिंचिंग को लेकर कानून बनाया जाना चाहिए। इसी के साथ यहाँ पर बताते हुए चलें कि जुलाई 2018 में मुल्क की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया था तमाम रियासती सरकारों को कि मॉब लिंचिंग को लेकर कानून बनाया जाए, लेकिन अब तक रियासती सरकारें इस पर कोई कानून नहीं ला सकी हैं। मसरूर आलम साहब, जिस तरीके से हमने देखा कि गुज़िश्ता 2 दिन पहले आप डीसी से मिलने पहुंचे, एसपी से मिलने पहुंचे, लेकिन वहां से कोई उम्मीद की किरण आपको नजर नहीं आई। क्या आपको यकीन था कि आने वाले दिनों में आपको इंसाफ मिलेगा और जो धारा तब्दील की गई है वो पहले जैसी धाराएं लगाई जाएंगी? नहीं, यकीन नहीं था जी। डीसी साहब के पास गए तो वहाँ पहले मिलने नहीं दिया गया, तो वहाँ पर फिर हमको थोड़ा एहतजाज करना पड़ा। वहाँ हम लोगों ने कहा अगर डीसी साहब से मुलाकात नहीं होगी तो हम लोग अनशन पर बैठ जाएंगे। तो डीसी साहब को खबर मिली तो फौरन वो बुलाए और बैठ के बात की
और वो बोले कि कोई भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट या कोई भी जांच रिपोर्ट हमारे पास नहीं है, ये एसपी साहब के पास है, तो आप एसपी साहब के पास जाइए, हम फोन कर देते हैं। तो हम लोग एसपी साहब के पास गए, तो एसपी साहब से जब रिपोर्ट हम लोग पेश करने को कहे कि जांच रिपोर्ट और एसआईटी रिपोर्ट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट, ये सब जो भी डॉक्टरों ने जांच की, ये सब रिपोर्ट हम लोगों की ज़रूरत है ताकि कानूनी कार्रवाई हम लोग आगे बढ़ा सके। तो एसपी साहब ने इनकार कर दिया कि आपको ये रिपोर्ट नहीं दिया जाएगा, हम कोर्ट में पेश करेंगे। तो तब से हम लोग बिल्कुल नाउम्मीद हो गए कि अब हम लोगों को कानून से कोई मदद नहीं मिलेगी, प्रशासन से कोई मदद नहीं मिलेगी, और हम लोग नाउम्मीद होकर बाहर लौटे। शाइस्ता परवीन भी बहुत मतलब सदमे में गुजर रही थी, उन्होंने भी आत्महत्या करने की धमकी दे डाली, और इस वजह से ये आवाज आप तक भी से हम खुद पहुंची। जानने की कोशिश करेंगे जब वो डीसी से मुलाकात करने पहुंचे, क्योंकि तस्वीरों के जरिए हम देख पा रहे थे कि शाइस्ता डीसी से मुलाकात करने पहुंची हैं और वहां पर उन्होंने तमाम सवालात रखे। क्या कहा था डीसी ने, शाइस्ता बताइएगा। कॉन्फिडेंट होकर आप अपनी बात रखें, न्यूज़ 18 आपके साथ है और आपकी आवाज को बुलंद कर रहा है, आप अपनी बात रखें ताकि हम निश्चिंत रहें। आगे जब अगर इस मामले में कोई खाल नहीं होगा तो हम कहीं न कहीं न्यायालय में जाकर डीसी साहब के पास लेकिन गए तो वो बोले रिपोर्ट एसपी साहब के पास है। रिपोर्ट है वो रिपोर्ट आपको न्यायालय में मिलेगा। जी शाइस्ता बोलिए। एसपी साहब के पास जाइए, आप लोग को रिपोर्ट मिल जाएगा। खबर दिखाया जी, फिर एसपी साहब के पास गए तो एसपी साहब बोले कि रिपोर्ट है मेरे पास, पर रिपोर्ट आप लोग को हाथ में नहीं देंगे, कोर्ट में जमा करेंगे। लेकिन हम जब क्या शाइस्ता आपको उम्मीद थी कि एक दिन जरूर हमें इंसाफ मिलेगा, क्योंकि हम बार बार देख रहे थे कि आपकी तरफ से ये इजहार किया जा रहा था कि हमें कानून पर भरोसा है, इंसाफ हमें जरूर मिलेगा, और जिस तरीके से धारा को बदला गया, केस को पूरी तरीके से कमजोर कर दिया गया, उसके बाद आप कैसा महसूस कर रही थी और आप कैसा महसूस कर रही हैं? उसके बाद तो बहुत सदमे में थी, ऐसा क्यों हुआ। फिर अब सुन के खुशी हुई कि प्रशासन कानून सब साथ है, सबके ऊपर भरोसा है अब। जी शाइस्ता, जब एक बार हौसला टूटता है, क्योंकि बार बार आप पुलिस थानों के चक्कर, अदालतों के चक्कर जाहिर सी बात लगा रही हैं, और आपके हमरा मोहम्मद मसरूर आलम जो कि चचा हैं आपके, वो साथ में रहते हैं, ऐसे में किन किन दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ता है जब आप कोर्ट कचहरी और अदालतों के दरवाजे पर पहुंचती हैं? गुज़िश्ता दिनों हमने देखा कि आपने डीसी से मुलाकात की, फिर उसके बाद एसपी से भी जाकर मिली। क्या उस दरमियान आपकी जो उम्मीदें थी, वो उम्मीदें इस ताल्लुक से थी कि आने वाले दिनों में हमें इंसाफ जरूर मिलेगा? मनोज जी भी इतना सीनियर आदमी हो के शाइस्ता, अल्लाह के ऊपर भरोसा था कि जरूर एक दिन इंसाफ मिलेगा। आगे भी यही चाहते हैं कि इंसाफ मिले, जो मुजरिम है, कातिल है, वो लोग को फांसी की तक पहुंचाया जाए, फांसी की सजा हो, बस यही उम्मीद करते हैं। अब आप मुतमईन हैं, क्योंकि दफा फिर से लगा दी गई है 302, जिसे 304 में तब्दील कर दिया गया था और केस को पूरी तरीके से कमजोर कर दिया था। अब वो दिन दूर नहीं है कि मुलजमीन को फांसी की सजा दी जाए। शाइस्ता, जी शाइस्ता बोलिए, आपको क्या परेशानियां पेश आई, आप किन किन दिक्कतों से गुजरती हुई आगे बढ़ रही हैं और कैसे अपने हौसले को मजबूत करती हैं? आप इस दुख भरी घड़ी में कैसे अपने आप को संभालती हैं, अपने परिवार को संभालती हैं, और आज जब ये खबर आपको मिली और जो तमाम दिक्कतें आपको परेशानियां पेश आ रही थी, वो तमाम जाहिर सी बात है वो अब छिप गई होंगी और सिर्फ अब ये नजर आ रहा होगा कि अब तो इंसाफ मिलने में देर नहीं है। ठीक है, वो कहते हैं ना कि खुदा के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। जी, इंसाफ जी
बस यही अब यही चाहते कि मुजरिमों को सजा हो। ठीक है, मोहम्मद मसरूर आलम साहब आपके पास आना चाहेंगे। शाइस्ता ज्यादा कुछ कहती नहीं है, वो दुख और दर्द से भरी हुई हैं, हम उनके एहसासात और जज्बात को समझ सकते हैं। आपसे ये पूछना चाहेंगे, जिस तरीके का आपको शक था, अब ये शक पूरा सही साबित होता हुआ नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं छेड़छाड़ जरूर की गई है। जी 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 जी, शुरू में तो वो जैसा पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर दफा 302 को हटाकर 304 लगा दिया गया था, तो इसके खिलाफ हम लोग रिपोर्ट मांगने पहुंचे कि हम लोग अपनी खुद से रिपोर्ट हम लोग जानना चाहेंगे, उसको पढ़ना चाहेंगे, देखना चाहेंगे कि आखिर किस वजह से मौत हुई। जबकि वीडियो पूरी दुनिया पर वायरल हुआ कि सारी रात उसको बेरहमी से बेरहिमाना कत्ल किया गया, बेरहिमाना से मारा गया, पीटा गया, मोरी और धतूरा का रस पिलाया गया, और भी बहुत सारी ऐसी ऐसी हरकतें उसके साथ की गई कि जो आपके चैनल में हम नहीं बता सकते हैं। बहुत सारी मुसीबतों और मुशक्क़तों के साथ वो लड़का बिल्कुल तबरेज़ अंसारी बर्दाश्त करता गया, और इतना मारा कि वो बिल्कुल बेहोश हो गया। पुलिस स्टेशन में भी वो बिल्कुल बेहोश पड़ा हुआ था, जिसकी तस्वीर भी मैंने आप लोगों तक पहुंचाई थी जी। तो उसके बाद फिर हम लोगों ने आवाज़ उठाई, बहुत मेहनत की, मशक्क़त किया। ये प्रशासन से लेकर डीसी ऑफिस, एसपी ऑफिस, डीएसपी ऑफिस, डीआईजी, आईजी, और फिर जाके मानव अधिकार महिला आयोग, बहुत हम लोगों ने 23 जुलाई से लेकर अब तक बहुत दौड़ा धूपा, बहुत कोशिश किया। बहुत दौड़ने के बाद जाके फिर रिपोर्ट में चेंजिंग आया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट मतलब ये साबित करती है कि धारा 302 लगेगा, इस वजह से कि उसकी मौत पिटाई की वजह से, हार्ट में खून जमने की वजह से हो गई है, और सर में जो चोट लगी थी जिसकी हड्डी टूटकर मगज में घुस गई थी, जिससे ब्रेन हेमरेज हो गया था, तो बहुत भारी चीज से उसको मारा गया था, जिसकी वजह से मौत हुई थी। ये सब फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डॉक्टरों ने खुलासा किया, तब जाकर प्रशासन डीआईजी साहब ने मुख्यालय से ये जारी किया कि अब दफा 302 फिर से मुजरिमों के ऊपर लागू किया जाए और दफा 302 के तहत मुकदमा चलाया जाए। और अब मैं दरखास्त करता हूँ पूरे ऑल इंडिया क्या पूरे वर्ल्ड से दरखास्त करता हूँ आपके न्यूज़ चैनल के ज़रिए से कि जितने भी इंसाफ पसंद लोग हैं सब इस लड़ाई में हमारे साथ दें, और हमारे साथ हमारी आवाज़ को अपनी आवाज़ से मिलाकर आवाज़ बुलंद करें, और जिन्होंने तबरेज़ अंसारी को कत्ल किया है और जो जो दोषी हैं उसको सख्त से सख्त ऐसी सज़ा दिया जाए कि फांसी की सज़ा दिया जाए, ताकि आइंदा दोबारा ऐसी घटना पूरी दुनिया में ना घटे, और एक बार आदमी की रोंगटा खड़ा हो जाए कि इस तरह का घटना करने से एक बार सोचे ज़रूर कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। इसलिए कि हिंदुस्तान में आईन है, कानून है, सब कुछ है, और तबरेज़ अंसारी बिल्कुल साफ शफाफ लड़का था, उसका कोई भी केस थाने में कहीं भी नहीं था, बिल्कुल साफ शफाफ लड़का जमशेदपुर से लौट रहा था। रास्ते में उन्होंने पकड़कर उसको पीटना शुरू कर दिया, और आखिर में चोर बोल के चोरी का इल्ज़ाम लगाया गया, जबकि वो चोर नहीं था, वो तो पूना में काम करता था, पूना ही में रहता था, वो शादी करने के लिए आया था। 27 अप्रैल को शादी भी हुई थी, और वो जाने ही वाला था, फूफी के घर मिलने गया था, लौटते समय यह हादसा हुआ। और पुलिस प्रशासन और धतकीडी के गांव वालों ने रात भर उसको पीटकर जय हनुमान जय श्री राम का नारा लगवाकर पीटकर बुरी तरह बेहोश करके, उसके बाद फिर जब कुछ समझ में नहीं आया तो उन्होंने पुलिस के सामने चोरी का इल्ज़ाम लगाकर उसको जेल भिजवा दिया, और ठीक से पुलिस प्रशासन और डॉक्टरों ने इलाज भी नहीं की। अगर सही समय में इलाज हो पाता और सही समय में उसका ट्रीटमेंट हो पाता तो उसकी सेहत बन सकती थी, वो सेहतमंद हो सकता था जी। लेकिन अफसोस की बात है कि ऐसा नहीं हुआ, और आज हम बहुत अफसोस और दुख से गुजर रहे हैं कि मेरा एक जवान लड़का इस दुनिया से चला गया।
अगर किसी मर्ज में या कुदरती मौत मरता तो उतना अफसोस नहीं होता। जाहिर सी बात है, लेकिन कसक जिस दिल में ढंग रह से, जाती। जिस मोहम्मद बेरहमी मसरूर से आलम साहब, इस लूटा कसक गया, को हम मारा समझ सकते गया। हैं कि आज तबरेज अंसारी इस दुनिया में नहीं है, और उस दुख को भी हम समझ सकते हैं कि जिस तरीके से आपको हर मकाम पर और हर दर्जे पर नाउम्मीदी लगी, लेकिन कहते हैं ना कि नाउम्मीदी नहीं करना चाहिए, नाउम्मीदी कुफ्र है। उम्मीद जरूर रखनी चाहिए खुदा से और साथ ही साथ कानून से, हिंदुस्तान की आइन से, जो कि आप लोगों ने रखी। शाइस्ता, आपके पास आना चाहेंगे। 1.5 महीने की पुरानी शादी थी और तबरेज अंसारी आपको लेने ही पहुंचे थे। फिर उसके बाद जो हम तक तफसीलात मिल पाई हैं, जो हमें पता है, मीडिया को पता है कि आप एक नई जिंदगी पुणे जाकर शुरू करने वाली थी। आप मिनटों में, सेकंडों में, एक दिन के अंदर जो ख्वाब आपने सजाए थे वो ख्वाब जो हैं चकनाचूर होते गए। कैसा, मतलब जब याद करती हैं तो हमारे आंख में आंसू आ जाता है। आपको कैसा, मतलब मैं बयान नहीं कर सकती, आप कैसे मतलब इन तमाम चीजों को भूलती हैं और भुलाने की कोशिश करती हैं? भूलने के काबिल नहीं है, भूलने के तो काबिल नहीं है। भूलने सजा नहीं हो जाती। जब तक सजा नहीं मिलेगी तब तक सुकून नहीं मिलेगा। शाइस्ता, आपने नई जिंदगी की शुरुआत की थी, आपकी शादी 1.5 महीने पहले ही हुई थी। क्या आपको अंदाजा था कि ऐसा कुछ हो जाएगा, आपकी दुनिया पूरी तरीके से एक तरीके से मिट जाएगी? आपको कभी ऐसा महसूस हुआ और अचानक से ऐसा बड़ा तूफान एक तरीके से आपकी ज़िंदगी में आया? आपकी उम्र भी बहुत कम है। आप कैसे इन तमाम चीज़ों को टैकल करती हैं? कैसे अपने आप को और खुद के हौसले को जोड़ के रखती हैं? नहीं मत बोलिए भैया, पूरा कभी सोचे भी नहीं थे कि मेरे साथ ऐसा हो जाएगा। यहाँ भी जो है व्हाट्सएप पे भी मैसेज आता है। बोलिए शाइस्ता, बोलिए। दुनिया, जिंदगी मेरा तबाह हो गया, जिंदगी मेरी तबाह हो गई है। और बस यही चाहते हैं, अब यही उम्मीद रखते हैं कि वो लोग मुजरिमों को सजा हो। शाइस्ता, वो दिन दूर नहीं है कि मुजरिमों को सजा होगी, क्योंकि अब दफ़ा 304 से अब ये दफ़ा तब्दील होकर 302 फिर से लग गई है। अब वो दिन दूर नहीं कि जो तबरेज अंसारी के कातिल हैं उन्हें कटघरे में खड़ा किया जाए और उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। लेकिन शाइस्ता, एक सवाल यहाँ पर ये करना मैं चाहूँगी और आपसे बार बार ये पूछने की मैं कोशिश कर रही हूँ, हालांकि मेरे लिए ये पूछना भी बहुत कठिन है, लेकिन फिर भी अगर तबरेज अंसारी की याद आती है तो आप कैसे अपने आप को संभालती हैं और पूरे परिवार को कैसे संभालती हैं? क्योंकि आपकी हालत हम देख पा रहे हैं कि कैसी है, आप कैसी थी और अभी कैसी हो गई। आपकी नज़रें जो हैं वो ऊपर नहीं उठती हैं। क्या अभी भी कोई खला है, गम है, पूरी तरीके से आप उससे निकल नहीं पा रही हैं? लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरह से कल गम तो है, ऐसा गम है कि जिंदगी भर भी नहीं भूल पाएंगे। कंटिन्यू किया गया है, तो कहीं ना कहीं शाइस्ता और उनके जो परिवार वाले हैं उनकी कहीं ना कहीं जीत। बस हम यही चाहते हैं कि जो ऐसे बेरहमी से मारा है बेकसूर इंसान को, बस उन लोगों को फांसी जब तक पहुंचाया जाए, उन लोगों को फांसी की सजा हो, तभी हम थोड़ा खुश रह पाएंगे। शाइस्ता, आपकी शादी 27 अप्रैल को हुई थी और 17 जून को ये हादसा पेश आया। महज 1.5 महीने का वक्त आपने तबरेज अंसारी के साथ बिताया। अब तबरेज इस दुनिया में नहीं है। आप कातिलों को सजा दिलाने की लगातार मांग कर रही हैं, लेकिन इस बीच आपको किन किन मुश्किलात और परेशानियों का सामना करना पड़ा? ये कहते हैं कि हर वक्त इंसान जिंदा रहकर भी मर रहा होता है। तो तबरेज अंसारी के कातिलों को एक बार फिर से कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। जी हाँ, हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से एक बार फिर से ये साबित हुआ है कि दफ़ा 302 ही लगाया जाना चाहिए, यानी कि तबरेज अंसारी का कत्ल हुआ है। इससे पहले हम आपको बता दें कि पुलिस के जरिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद दफ़ा को तब्दील किया गया था, 304 लगा दिया गया था, 302 को तब्दील करते हुए 304 लगाया गया, जिसके बाद मुल्क के हर कोने में, शुमाल से लेके मगरिब तक, मशरिक से लेके जुनूब तक, हमने देखा कि
इसको लेकर एहतजाजी मुजाहरा किया गया और तबरेज़ अंसारी के अहले खाना के साथ आवाज़ में आवाज़ बुलंद किया गया और न्यूज़ 18 उर्दू लगातार सवाल उठाता रहा कि तबरेज़ अंसारी के आखिर कातिल कौन है और तबरेज़ अंसारी का कत्ल हुआ है तो मुलज़मीन को सज़ा क्यों नहीं दिलाई जा रही और झारखंड सरकार आखिर क्यों मुलज़मीन को बचाने की कोशिश कर रही है। गुज़िश्ता दिनों हमने ख़ास मुबाहिसा भी इस पर मुनक़िद किया था और आज हमारे साथ तबरेज़ अंसारी की बेवा आयशा परवीन भी हैं, मौजूद हैं न्यूज़ 18 उर्दू के साथ। हम उनसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं और साथ ही साथ तबरेज़ अंसारी के चचा जिनका नाम मोहम्मद मसरूर आलम है वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और किस तरह से खुशी का इजहार कर रहे हैं और मुतमईन हैं क्योंकि अब 304 को 302 में तब्दील कर दिया गया है तो उनकी जानिब से खुशी का इजहार किया जा रहा है और ये उम्मीदें लगाई जा रही हैं कि अब उन्हें इंसाफ ज़रूर मिलेगा। शाइस्ता से एक बार फिर से सवाल करना चाहेंगे, हमारी आवाज़ शाइस्ता तक नहीं पहुंची थी। शाइस्ता, आपको आवाज़ हमारी अगर मिल पा रही होगी तो आपसे मैंने उस वक्त सवाल ये किया था कि 27 अप्रैल को आपकी शादी हुई, महज 1.5 महीने ये शादी चली, क्या आपको ऐसा कभी लगा था कि इतना बड़ा तूफान आपकी ज़िंदगी में आ जाएगा जो एक ही दिन के अंदर पूरी ज़िंदगी आपकी तब्दील कर देगा? अरे आप आइएगा तो कभी नहीं सोचे थे ऐसा हो जाएगा मेरे साथ। आवाज कम करो। बोलिए शाइस्ता, बोलिए। कनेक्ट नहीं होगा। शाइस्ता, जिस दिन ये वाकया पेश आया था 17 जून के दिन पिटाई की गई थी तबरेज़ अंसारी को, जो वीडियो वायरल हुआ है, क्या उससे पहले जो हम तक तफसीलात पहुंच पाई हैं कि उससे पहले जब वो अपनी फूफी जान से मिलकर वापस आ रहे थे तो उन्होंने फ़ोन किया था आपको, उस वक्त क्या हुआ था, एक बार बताएंगी? जी उस वक्त फ़ोन किए थे, बातचीत हुई थी, आ रहे हैं बोले और फिर और दोबारा कॉल नहीं आया। फिर सुबह जब कॉल आया तो ऐसे बता रहे हैं कि रास्ते में रोक के वो लोग मारपीट, खंबे से बांध के बहुत बेरहमी से मारा पीटा और चोरी का इल्ज़ाम लगा करके उसे थाना भेज दिए गए। कितने बजे कॉल आई थी शाइस्ता तबरेज़ की, जब वो मिलने के बाद, फूफी से मिलने के बाद लौट रहे थे, जब आपको कॉल किया था उन्होंने? जी जी जी। कितने बजे कॉल पहुंची 10 थी? बजे के टाइम। 10 बजे रात को कॉल आई थी। शाइस्ता, आप 9-10 बजे के बीच से कॉल आया था। अच्छा, कॉल आया था, फिर उसके बाद पूरी रात वो नहीं आ पाए क्योंकि उनकी पिटाई की जा रही थी। फिर सुबह में कॉल किसकी तरफ से किया गया? क्या तबरेज़ अंसारी ने अपने ही नंबर से फ़ोन किया था दोबारा सुबह जब वो पुलिस थाने में पहुंचा दिए गए थे? नहीं, सुबह में वही जो मारपीट कर रहे थे वही लोग कॉल करवाए, वही लोग बुलवा करा रहे थे और मार के बुलवा रहे थे। अच्छा, तो जिन्होंने पिटाई की थी उन्होंने ही फ़ोन करवाया था तबरेज़ को कि बोलो? जी। फिर जब आप लोग को जब ये इत्तला मिली, फिर उसके बाद जब पुलिस स्टेशन आप पहुंचे तो किस हालत में था? गुज़िश्ता दिनों हमने देखा कि कल एक इमेज भी पुलिस थाने की हम तक पहुंची है तबरेज़ अंसारी की। जब आप गए और अपनी आंखों से आपने देखा तो तबरेज़ अंसारी की हालत कैसी थी? पुलिस ये कह रही है कि हालत ठीक थी, थोड़ा सा उसको मेडिकल एड देने के बाद फिर जेल इंतज़ामिया के सुपुर्द कर दिया गया था। जब आप लोग गए तो हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। जी, बहुत खराब हालत था उनका, बेहोशी हालत में थे वो। तो आप लोग हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। जब हम लोग बोले कि हम लोग इलाज करवाएंगे तो बोलिए। तो वो लोग बोले कि इलाज नहीं, हम सवाल उठता है कि ऐसी इंतजामिया हमारी आखिर कैसे हो सकती है? और बोले कि कुछ नहीं हुआ है, बस सब नॉर्मल है।
जी, सवाल यही उठता है कि ऐसी इंतजामिया हमारी कैसे हो सकती है और ऐसे पुलिस की तरफ से रवैये का इजहार कैसे किया जा सकता है जब एक ख़ानदान ये कह रहा होगा कि इसकी हालत नाजुक है, इसे हमें सुपुर्द कर दीजिए। और ये भी हमारे सामने ये बात आयशा ये आई कि आप लोगों की तरफ से ये कहा गया था कि तबरेज़ अंसारी की तबीयत ज़्यादा ख़राब है, हालत ज़्यादा ठीक नहीं है, लिहाजा हमें इन्हें दे दिया जाए, जब इनकी तबीयत ठीक हो जाएगी तो हम इसे फिर से पुलिस के पास छोड़ देंगे, ऐसा भी कहा गया था। जी जी ऐसा कहा, फिर भी वो नहीं माने थे, फिर भी वो नहीं माने। जब आप सबके लापरवाही से ऐसा हुआ है। आपको लगता है कि पुलिस की तरफ से लापरवाही की गई? अगर आपके शौहर को आप लोगों के साथ जाने दिया जाता तो आज ये दिन नहीं होता और तबरेज़ अंसारी आज हयात होते, जिंदा होते, आप लोगों के दरमियान होते। हाँ, अगर उनका सही ढंग से इलाज होता तो आज जिंदा रहते, लेकिन उनका इलाज नहीं हो पाया सही ढंग से। फिर कितने दिनों के बाद उनकी हालत जब ख़राब हुई थी तब शाइस्ता फिर उन्हें जेल से हॉस्पिटल ले जाया गया था, फिर उसके बाद कहा गया उन्हें मुर्दा करार दे दिया गया। ये कितने दिनों तक चलता रहा? चार दिन के बाद तो उनका डेथ हो गया। जिस दिन आप लोगों ने पुलिस से कहा था कि हमें दे दीजिए हमारे शौहर को, हम इनकी दवाई और इलाज मुआलजा कराने के बाद आपके सुपुर्द कर देंगे, उसके कितने दिनों के बाद क्या फ़ौरन पुलिस ने जेल इंतज़ामिया के सुपुर्द आपके शौहर को तबरेज़ अंसारी को कर दिया था? उसी दिन कर दिया था या फिर दूसरे दिन? उसी दिन कर दिए थे, उसी दिन जी, उसी दिन उसको जेल भेज दिया गया और फिर जेल में भी उनका इलाज सही से नहीं हुआ। आपके मन में कई सवाल उठते होंगे शाइस्ता कि काश ऐसा नहीं होता, काश पुलिस ने हमारा साथ दिया होता, काश जेल इंतज़ामिया सही से इलाज कर पाई होती हमारे शौहर की, तो आज वो साथ होते, जिंदा होते। कई सवाल उठते होंगे। जी, आज सही ढंग से उनका इलाज होता तो शायद आज जिंदा रहते हो। तो शाइस्ता की ज़बानी एक बार फिर से वो रुदात हम सुन रहे हैं जो शाइस्ता और शाइस्ता के घर वालों पर गुजरी है, गिरी है। एक तरीके से बड़ा तूफ़ान जो है उनके अहले खाना के ऊपर गिरा और जिसको वो बयान नहीं कर पा रही हैं। हमारे दरमियान मसरूर आलम साहब भी मौजूद हैं जो कि तबरेज़ अंसारी के चचा हैं। हम उनसे भी पूछने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। मसरूर साहब, शाइस्ता से हम पूछने की बार बार कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो ज़्यादा बोलना नहीं चाहती हैं या फिर गम से निढाल हैं, ज़्यादा उन चीज़ों को याद करना नहीं चाहती हैं। आपके साथ वो आपके घर में दिन भर रहती हैं, उनका कैसा रवैया रहता है? क्या वो नॉर्मलसी की तरफ लौट पा रही हैं या नहीं? देखिए, अब मतलब बहुत ज़्यादा सदमे में रहती है शाइस्ता परवीन और उसकी याद बहुत सताते रहती है। इस वजह से खाना पीना भी सही से नहीं कर पाती है और बहुत सदमे में रहती है। इस वजह से सही से बात भी नहीं कर पा रही है। आप किस तरीके से आप लोग उन्हें हैंडल करते हैं, सांत्वना देते हैं? क्या काउंसलिंग करने के लिए कुछ आप लोगों की तरफ से समझाया जाता है उन्हें कि हम इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं और न्यूज़ 18 उर्दू भी हमारे साथ है, आपकी आवाज़ में आवाज़ बुलंद कर रहा है, इंसाफ मिल के रहेगा? कैसे आप उन्हें ढांढस बंधाते हैं, कैसे आप उनके हौसले को मजबूत करते हैं? जी, बस इनके हौसले को मजबूत करते रहते हैं और इनको मतलब हम लोग समझाते रहते हैं कि ज़्यादा गमगीन ना हो, ज़्यादा परेशान ना हो और घबराने की बात नहीं है। इंसाफ इंशाअल्लाह मिलेगी, पूरी दुनिया हमारे पीछे है और अल्लाह हमारा मददगार है। ये सब मतलब कहते हैं और उनका दिल को मुतमईन करते हैं। बीच में तो बहुत ज़्यादा जब दफ़ा 302 हटा दिया गया था तो बहुत ज़्यादा परेशान थे हम लोग
और मानसिक रूप से दबाव में थे और बहुत ज़्यादा दौड़ना पड़ रहा था, बहुत ज़्यादा इधर उधर ऑफिस और प्रशासन के पास जाना पड़ रहा था, लेकिन कहीं से कोई उम्मीद जग नहीं रही थी। आखिर में बहुत मुश्किल से न्यूज़ 18 का आप लोगों का सहारा मिला, आप लोगों की मदद से और जो इंसाफ पसंद लोग हैं सब लोगों की मदद से, जिसका हम शुक्रगुजार भी हैं कि सब ने मेरी आवाज़ को आवाज़ से बुलंद की और फिर से उसको पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट को जांच किया गया तो पता चला कि उनको पीटा गया और बुरी तरीक़ा से ज़ख्मी किया गया, तब उसी हालत में मौत हुई। तो प्रशासन ने, जिला मुख्यालय DIG साहब ने फिर दफ़ा 302 लगा दिया उसमें, जिससे अब इंसाफ की उम्मीद जगी है हम लोगों को और हम प्रशासन का शुक्रगुजार हैं जी। कि और उम्मीद रखते हैं कि आइंदा भी प्रशासन हमारे साथ देंगे और आइंदा जो भी मतलब मुकदमा चलेगा उसमें भी हम लोगों का साथ देंगे और मुजरिमों को फांसी के तख्ते तक पहुंचाने में हमारी मदद करेंगे और कानून का मदद करेंगे। जी शाइस्ता, आपके पास एक बार फिर से आना चाहूँगी। आपको मालूम होगा कि पूरे मुल्क के लोग आपके साथ हैं। आपने सुना होगा कि तबरेज़ अंसारी को लेकर कितना प्रोटेस्ट हो रहा है। अगर बात दिल्ली की कर ली जाए तो झारखंड से की ये लड़ाई दिल्ली तक पहुंच चुकी है। दिल्ली, गुजरात, हर जगह तबरेज़ अंसारी के कत्ल के ख़िलाफ़ लोग उठ रहे हैं। आपको उम्मीदें हैं कि अब इंसाफ मिलेगा, फिर आप अपने हौसले को ना टूटने दें और इस इंसाफ के मुंतज़िर रहें। इंशाअल्लाह एक दिन ज़रूर वो होगा कि कातिलों को सज़ा मिलेगी। आपको क्या इसकी जानकारियां हैं कि पूरे मुल्क में आपके साथ, आपके हमरा लोग खड़े हुए हैं? शाइस्ता, उम्मीद है कि अब बोलिए इंसाफ शाइस्ता। मिलेगा। जी शाइस्ता बोलिए, दिल में बातें नहीं रखते हैं। कहते हैं ना कि दिल जितना हल्का हो जाए उतनी जल्दी इंसान जो है अपनी ज़िंदगी जो है सही तरीके से गुजार सकता है। दिल में बातें रखकर, दिल में चीज़ें रखकर भारीपन जो होता है कहते हैं निकालना चाहिए। आप हमारे साथ ये तमाम चीज़ें साझा कर सकती हैं, कैसे महसूस करती हैं और पहले कैसी आपकी ज़िंदगी थी और अब आपकी कैसी ज़िंदगी हो गई? अब तो ज़िंदगी बुरी तरह से, क्या बोले, ऐसा लगता है कि दुनिया में जी के कोई फ़ायदा नहीं है। एकदम कुछ नहीं बचा दुनिया में मेरे लिए। जो थे मेरे शौहर ही थे, सब वही नहीं है दुनिया में, तो क्या करें। आप अपने शौहर के लिए और आपको इंसाफ मिले, आपके शौहर को इंसाफ मिले, यही सोचकर आप आगे कदम बढ़ाती रहिए। शाइस्ता, आपसे यही अपील है। जी बोलिए शाइस्ता, आप कोई याद ताज़ा करना चाहेंगी अपने शौहर के साथ बिताए हुए लम्हों को, जिन्हें आप भूल नहीं पाती हैं और जिन्हें भुलाना भी नहीं चाहती हैं आप? नहीं चाहते भुलाना, भूल भी नहीं पाते और भुलाना भी नहीं चाहते। बस यही चाहते हैं कि हमको इंसाफ मिले। जो भी मेरे शौहर के साथ ऐसे किया है वो लोग को सज़ा मिले, बस जालिमों को, कातिलों को सज़ा मिले, बस यही चाहते हैं, यही उम्मीद करते हैं। जी आयशा, जिस तरीके से ये खबर जब आई कि दफ़ा 304 को फिर से 302 में तब्दील किया जा रहा है, उस वक्त आपने कहा कि जब तक मुजरिमीन को फांसी की सज़ा नहीं मिल जाती तब तक हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं आएगी। अब जबकि 302 दफ़ा एक बार फिर से लगा दी गई है,
जब तक फांसी की सज़ा नहीं दी जाएगी, आपका कहना है कि आपके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं आएगी। लेकिन शाइस्ता, आप ये समझें कि अब तो आपको इंसाफ मिलने में देरी नहीं लगेगी, क्योंकि अब दफ़ा बदल दी गई है लगातार कोशिशों के बावजूद, और हो सकता है झारखंड सरकार पर इसका दबाव हो कि क्यों दफ़ा तब्दील हुई, एक ही दिन के अंदर ये दफ़ा तब्दील हुई हैं, कि आपको अब इंसाफ मिलने की का जो इंतज़ार था वो और करीब होता हुआ नज़र नहीं आ रहा? जी, नज़र तो आ रही। अब उम्मीद है कि इंसाफ मिले। जी जी, मोहम्मद मसरूर आलम साहब, आपसे सवाल ये करना चाहेंगे, मतलब अब पूरा एक तरीके से कहते हैं ना कि बातें एकदम साफ हो गई है कि डॉक्टरों की टीम की तरफ से कहीं ना कहीं लापरवाही की गई थी, क्योंकि अब जो रद्द-ए-अमल आया है एमजीएम के ओहदेदार की तरफ से कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ही पहले ही कह दिया जाना चाहिए कि कॉज ऑफ डेथ ड्यू टू कार्डियक अरेस्ट, ड्यू टू हेड इंजरी। जी जी, मतलब पहले ही कहीं ना कहीं शुरू ही में जो सबूत को नजरअंदाज करने की कोशिश की गई। शवाहिद मौजूद थे लेकिन उस तरफ देखा नहीं गया, इग्नोर किया गया। जी जी जी, रिपोर्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट से तो सारा खुलासा हो चुका था, लेकिन इग्नोर किया गया और दफ़ा 304 लगाया गया। फिर एहतजाज करने पर, आवाज़ उठाने पर, आवाज़ बुलंद करने पर फिर से उसको मतलब जांच किया गया और उसको मतलब ये किया गया, तब दफ़ा 302 लगाया गया। और अभी हम चाहते हैं कि जो रिपोर्ट की कापी है, जांच रिपोर्ट की कापी है, पोस्टमार्टम की कापी है और एसआईटी टीम की जो जांच संगठन थी वो उनकी रिपोर्ट की कापी, ये सब रिपोर्ट की कापी हम लोगों को भी दस्तयाब हो जाए तो हम लोग भी अपने पास रखें, ताकि आइंदा कोई खतरात से कानून कहीं इधर से उधर हो तो हम लोग उसको पेश कर सकें। जी, आयशा, शाइस्ता, आपसे आखिरी सवाल ये करना चाहेंगे, अब जबकि दफ़ा तब्दील हो गई है, अब आप कैसा महसूस कर रही हैं और ये उम्मीद की जा सकती है आपसे कि अब आप अपनी ज़िंदगी पहले के मुकाबले अब सही ढंग से गुजारती हुई नज़र आएंगी, और साथ ही साथ हम ये अपील करेंगे कि अब वो दिन दूर ही नहीं है कि कातिलों को फांसी की सज़ा मिले ना मिले। आखिर में क्या कहना चाहेंगी शाइस्ता? जी, जी, अब तो सुन के खुशी लगी, आप लोग का साथ, आप लोग की वजह से आज ऐसा हुआ। जी, क्या कहना चाहेंगी आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। जी, न्यूज़ 18 उर्दू आपके हमरा हमेशा खड़ा हुआ है और आपकी आवाज़ में आवाज़ बुलंद करता रहेगा और जो सवाल उठ रहे हैं वो उठाता रहेगा, सरकार तक पहुंचाता रहेगा। मोहम्मद मसरूर आलम और शाइस्ता हमारे साथ जुड़ने के लिए और अब बात रखने के लिए, बातचीत करने के लिए बेहद शुक्रिया। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब।